हाँ, हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हम लोग एक नया चैप्टर को फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्या हो गया, अपने को जो आज का चैप्टर है हमारा अदिश और सदिश है ना। तो ये क्या रहता है, बेसिक मैथ्स का चैप्टर है ना। अपने को बेसिक गणित जो होता है उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसका ना क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन में हर जगह उपयोग होता है। तो हम लोग क्या हो रहा है, अभी अपने लोग को 1 डायमेंशनल मोशन पढ़े थे, तो अपने लोग क्या कर रहे हैं 2 डायमेंशनल मोशन में और कुछ हम लोग यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो उसके पहले अपने को क्या सदिश और अदिश राशियों को ना समझना बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर क्या अर्थमेटिक होता है, क्या मैथ्स होता है, किस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग इसको किसी प्रॉब्लम में ना निकालते हैं, इसको अपने लोग ना समझना यहाँ पर जरूरी है। तो आइए हम लोग ना यहाँ पर एक ये चालू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है ये अदिश और सदिश है ना। दो अपने को चैप्टर अदिश और यहाँ से सदिश है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अपने को अदिश और सदिश है क्या, तो सभी भौतिक राशियों को हम 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है ना। जितनी भौतिक राशियां है, भौतिक राशि क्या हुआ जिसको मैं ना माप सकूं, त्वरण हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया है ना, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तो ये अपने को ना बल हो गया, ये सब हम लोग क्या बोलते हैं भौतिक राशियां हैं। तो जिसको मैं ना अपने को क्या कर सकूं, माप सकूं अपने को, जैसे कुछ एक यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भौतिक राशियां। तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसको हम लोग क्या करते हैं 2 भागों में इसको क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। तो आइए उस भौतिक राशियों को देखते हैं क्या क्या भाग होगा। तो सबसे पहला क्या होगा, एक अदिश राशि होती है। तो हम इसको तो देखेंगे। तो अदिश राशि क्या है, जिसमें सिर्फ ना मापांक होगा, इसमें जिसमें दिशा नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारी अपनी भौतिक राशियां होती हैं जिसमें दिशाएं नहीं होती है। इस प्रकार के राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, है ना। और दूसरा क्या होगा, एक यहाँ से क्या होगा सदिश राशि होता है। तो ऐसी राशि जिसकी क्या होगी, मापांक भी होती है और दिशा भी होती है, मापांक और दिशा दोनों होती है। इस प्रकार की राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो हमारी जो राशियां हैं अपने को ये 2 प्रकार का है, एक है क्या है अदिश है और दूसरा क्या हो गया सदिश है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या हो रहा है, दोनों का मूल अंतर यह है कि सदिश के साथ दिशा और अपने लोग का अपने को क्या होता है, दिशा और उसकी मैग्नीट्यूड है ना के साथ साथ नहीं रहती है। तो इसमें क्या होगा, ऐसी राशियां जिसमें मापांक और खाली होती है, और इसमें क्या होगी मापांक और दिशा दोनों होती है ना। तो अपने को सदिश में क्या दिशा और उसका क्या मापांक भी होती है, यूनिट भी होगा, 2 चीज होगा, यूनिट है अपने को क्या मैग्नीट्यूड दोनों होगा, अपने को यूनिट होगा प्लस उसका डायरेक्शन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सदिश राशि। तो ये अदिश को हम लोग देखते हैं, यह अदिश राशि वह राशि है जिसकी मात्रा या परिणाम होता है ना। मतलब मात्रा क्या होता है, इसमें क्या होगा आपका दिशा कभी नहीं होगा। तो जिसमें क्या मात्रा या परिणाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। इसे केवल एक संख्या उचित मात्रा के द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें केवल सिर्फ क्या होगा, केवल अपने को एक अपने को संख्या या उचित मात्रा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं व्यक्त किया जा सकता है ना। तो इसके उदाहरण है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, तो दूरी जो हो गई ना उसमें दिशा नहीं रहती है, बस हम लोग कितना हुआ कि खाली उसको मापते हैं कितना ये रहता है। तो इसको मापने में क्या दूरी है। किसी वस्तु में द्रव्यमान हो गया, जो उसके मास होता है द्रव्यमान हो गया, तो उसमें क्या फिर कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या हुआ द्रव्यमान हो गया। किसी वस्तु का तापक्रम हो गया है ना, तो उसका क्या है अपने को तापक्रम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो ये अपने को मालूम नहीं होता है। और वह समय जिस पर कोई घटना घटती है समय हो गया। तो ये सब क्या हो गया आपका अदिश के उदाहरण हो गया है ना। तो इसके बाद फिर क्या है, अदिशों को हम लोग जोड़ वही नियम यूज करते हैं जो सामान्य बीजगणित में होता है। तो हम अदिशों को ना क्या क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं, जैसे कि समान संख्याओं के साथ किया जाता है। तो हमारा जो भी है, तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जितनी भौतिक राशियां हैं उसको हम लोग क्या करते हैं 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। एक क्या होगा अदिश है और एक क्या है सदिश है। तो हम लोग अभी अदिश के बारे में पढ़ा है, जिसमें सिर्फ क्या होगा मात्राएं होंगे, मापांक होगा, उसमें क्या दिशा नहीं होगी। तो आप बोलोगे वैसे कौन सी राशि है, तो मैं बोल रहा हूँ उसे दूरी है, जिसमें कोई दिशा नहीं, खाली दूरी है, किस दिशा में हमको मतलब नहीं, कितना दूर है बस। उसके बाद क्या हुआ द्रव्यमान है, तो उसमें हमारा खाली क्या मास है, उसका दिशा से कोई मतलब समय है, उसमें हमारा कोई दिशा से मतलब कितने समय गुजरा। उसी तरह से क्या हुआ
तापमान है तो उसमें भी अपने को क्या दिशा नहीं। तो ऐसी जितनी भौतिक राशियां हैं जिसमें सिर्फ मापांक है, जिसमें क्या कोई भी दिशाएं नहीं है, इस टाइप के अपने को राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। और इसको हम ना जब सिंपल जो मैथ्स का आप यूज करते हैं साधारण गणित में, जैसे मैं 2 नंबरों को जोड़ता हूँ, 2 नंबरों को घटाता हूँ, 2 को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर को जैसे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार अपने लोग क्या कर सकते हैं, ये अपने को अदिश राशि के ऊपर सभी कार्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा किया जा सकता है यहाँ पर। तो आइए हम लोग ना अब आगे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो क्या होगा, सदिश राशि क्या है ना। तो सदिश राशि में क्या होगा, एक मापांक होगा और मापांक के साथ साथ उसका क्या होगा, दिशा भी होगा। तो दोनों चीज होगा, मापांक और दिशा दोनों होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि। यदि सदिश राशि वह राशि है जिसके परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं तथा वह योग संबंधी त्रिभुज के नियम का पालन करते हैं। तो आप क्या होगा, इसको साधारण तरीके से आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। आपको इसको जोड़ने के लिए क्या होगा, ग्राफिकल मेथड में क्या त्रिभुज का नियम का यूज करना पड़ता है, या दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे उसको ना अपने को एनालिटिकल मेथड भी देखते हैं। तो उसमें ना आपको कुछ क्या कोसाइन फार्मूला का ना यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा उसको अपने को क्या हो नहीं जोड़ा जा सकता है ना। इसको जोड़ने के लिए हमेशा क्या होगा, ग्राफिकल में ट्रायंगल लॉ का यूज करना पड़ेगा, त्रिभुज नियम का हमेशा यूज करते हैं। तो ये है यह राशि है जिसके परिणाम और दिशा दोनों होते हैं तथा यह योग संबंधित त्रिभुज के नियम का पालन करता है ना। तो समानांतर चतुर्भुज के नियम का भी पालन करके इसको जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार सदिश को अपने परिणाम की संख्या तथा दिशा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें दोनों होगा, आपका क्या हो जाएगा, पहला अपने को परिणाम होगा और साथ साथ उसका क्या होगा, दिशा होगा, है ना। कुछ भौतिक राशियां जिन्हें सदिशों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे कि विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सब जितने भी होंगे ये सब क्या होगी, आपकी सदिश राशियां होगी यहाँ पर। तो इसको हम लोग ना यहाँ से एक वेक्टर को हम ना बोल्ड फेस या टाइप के द्वारा हम लोग ये, तो किसी वेक्टर को ना दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कोई कैपिटल लेटर का यूज करते हैं और उसका ना दिशा दिखाने के लिए क्या ये करते हैं। जैसे मैं ऐसा खाली भी लिखता हूँ तो ये क्या है, अदिश राशि है। तो सदिश को दिखाने के लिए ना हमेशा हम लोग क्या ये चिन्ह का अपने को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं ना। तो भी का यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इससे ना अपने लोग को यहाँ पर ये दिखा रहा है, आइए तो इसको ना वेक्टर को हम क्या करेंगे, इस तरीका से यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। तो आइए और हम लोग आगे चलते हैं। तो ये क्या है, स्थिति तथा विस्थापन ना। तो किसी समतल पर गतिमान वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, है ना, हम लोग क्या है, सुविधा अनुसार किसी अपने को रूप में चुनते हैं। तो इसको ये कैसे हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, इसको दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, ये अपने को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई अक्ष है। तो इस पर हम किसी को ना अपने को विस्थापन को सदिश को कैसे दिखाएंगे, इसको यहाँ आइए समझते हैं ना, कैसे इसको हम लोग ना यहाँ पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर 2 एक्सिस हम लोग अक्ष लेते हैं। यदि 2 डायमेंशनल मोशन है तो, है ना, द्विमीय है तो उसका आपको क्या एक्स एंड वाई लेना होगा। यदि 3 डायमेंशनल होगा तो इसमें 3 एक्सिस लेना हो, एक्स वाई एंड क्या होगा, जेड एक्सिस लेना होगा। तो 3 एक्सिस होगा एक्स वाई एंड जेड, और इसमें क्या होगा आपका 2 एक्सिस हो गया। तो ये हो जाएगा क्या आपका एक्स एंड वाई ऐसा आ जाएगा। तो एक पॉइंट पी है, तो एक पॉइंट क्या पी है, ये आर है यहाँ से, और दूसरा ये क्या है, यहाँ से क्या मूव करके और ये पॉइंट चल करके ये आए। लेकिन हमारे जो विस्थापन होगा वो सबसे क्या है, छोटी दूरी होती है। तो पी पी डैश क्या होगा, इसका विस्थापन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉइंट पी पर है और ये ऐसा चलते हुए अपने को ऐसा पी पर ऐसा मूव करते हुए यहाँ पर क्या पी डैश पर ऐसा पहुँचता है। फिर है ये दूसरा क्या है, हम लोग जो पहुँचता है पी पर, तो उसका क्या हुआ, ये जो होगा इसकी ना इस अपने को ये वेक्टर बोलता है, पोजीशन वेक्टर बोलता है इसको। और ये क्या है, आर डैश का पी डैश का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो ये दोनों का क्या है, पोजीशन वेक्टर आपका है। तो यहाँ से ना अपने को क्या है, ओपी जो हो गया है इक्वल टू क्या हो गया, ओपी इक्वल टू ये हो गया, इक्वल टू हो गया ये आर डैश ऐसा दिखाता है ना। ये क्या हो, उसका अपने को पोजीशन वेक्टर है ना। अपने को इस स्थिति के जो वेक्टर होगा उसको आर डैश ऐसे दिखाते हैं। उसी तरह से क्या होगा, पी पी डैश जो हो गया और ओपी जो हो गया, ओपी इक्वल टू क्या है आर, अपने को वेक्टर ऐसा हो जाता है ओपी वेक्टर ना यहाँ। और ये हो गया क्या आपका, यहाँ से पी पी डैश बराबर क्या होता है, आर माइनस आर डैश हो जाता है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पर पी पी बराबर आर माइनस आर डैश ऐसा हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका जो अपने को ना अपने को पोजीशन वेक्टर है पी का, ओपी का ये क्या आर है
और दूसरा जो OP डैश है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R डैश है, और दोनों का जो PP डैश का दूरी है वे क्या R डैश माइनस R ऐसा कर जाता है। तो इससे ना अपने लोग क्या हुआ, ये दिखा रहा R माइनस R डैश। तो ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर हो गया ना, PP डैश जो होगा आपका पोजीशन। तो मैं ना कैसे भी यहाँ पर मूव करूँ, है ना, आप ऐसा मूव करो, ऐसा सीधा मूव करो, या ऐसा करके मूव करो, कैसे भी आप लोग मूव करेंगे, जो पोजीशन वेक्टर होगा ये क्या होगा P, और P डैश क्या होगा यहाँ पर आएगा PP डैश बराबर R माइनस R ऐसा चला जाएगा। तो इससे ना अपने लोगों को क्या होगा, सदिशों की अपने को समानता ऐसा रहेगा। तो ये क्या होगा R और R डैश क्या ऐसा चला जाता है। तो ये हम लोग ना यहाँ से और आगे थोड़ा सा निकलते हैं और इसको देखते हैं क्या ऐसा रहता है। ये होगा तो सदिशों की ये अपने को क्या होगा, अपने को समता होगा। दो सदिश है ना B को बेवफल सभी अपने को तभी बराबर कहा जा सकता है जब उनके परिणाम बराबर हो तथा उनकी दिशाएं क्या हो गया अपने को समान होना। तो यहाँ ऐसा रहेगा। तो क्या होगा, दो सदिश कब समान हो गए तो क्या होगा, एक अपने को इसको दिखा रहे थे, एक वेक्टर A है, यहाँ से एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है। तो ये दोनों कब समान होगा, सदिशों की समानता कैसे हम निकाल सकते। तो मैं इसको क्या मूव कर दिया ना, कैसे किया, इसको उठा करके और दूसरे के ऊपर लेके जा रहे हैं। यदि एक दूसरे को क्या पूरी तरह कवर कर ले रहा है ना, एक दूसरे को क्या कर लेता है, ढक ले रहा है ना, एक इसको मैं A को क्या B पर कर दूं या B को A पर, एक दूसरे को टोटल क्या कवर करेगा। तो इस टाइप का जो अपने को सदिश होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को सदिश समानता है। दोनों सदिश क्या है, बराबर है ना। यहाँ से ये क्या है, A वेक्टर A इक्वल टू B है ना। तो इसको हम लोग ऐसा मूव करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, वेक्टर A जो हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका जो आ जाएगा वेक्टर A इक्वल टू क्या हो, वेक्टर B है ना। ये वाला केस में दोनों वेक्टर क्या होंगे, ये आपका ये बराबर हो गया, A और B क्या होगा आपका बराबर होगा। तो ये पहला केस हो गया, वेक्टर A बराबर क्या हो गया वेक्टर B को ऐसा दिखा रहा। फिर एक हम लोग क्या है, एक दूसरा वेक्टर है A डैश है और दूसरा वेक्टर क्या है B है। तो मैं इसको क्या कर रहा, मूव करके इस पर ऊपर ले जा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, ये दोनों को बराबर यहाँ पर एक दूसरे पर कवर नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर A नॉट इक्वल टू क्या हो गया वेक्टर B है ना। क्यों, एक मैं इसके ऊपर ले आया तो एक दूसरे को क्या कवर नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या है बराबर है। यहाँ पर क्या है, ये वेक्टर B के वेक्टर के क्या है बराबर नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, A नॉट इक्वल टू वेक्टर B को ऐसा सेकेंड तरीका से ना यहाँ पर दिखाते हैं। नेक्स्ट है अपने को OP हो गया है और सेकेंड हो गया QS हुआ है यहाँ पर। तो इससे ना अपने को क्या कर दिए, यहाँ पर अपने को ऐसा मूव कर दिए, Q को क्या कर दिए Q डैश पर ऐसा कर देंगे है ना, यहाँ से ऐसा है ना। तो Q बराबर क्या हो गया B डैश ऐसा। तो इसमें फिर से क्या हो रहा है, ये दोनों वेक्टर क्या है एक ही दिशा में है लेकिन उसका क्या मापांक बराबर नहीं है। तो दिशा जरूर सेम है लेकिन मापांक बराबर नहीं है, उसलिए फिर क्या हो गया A वेक्टर नॉट इक्वल टू क्या हुआ B वेक्टर है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिशा दोनों का सेम है लेकिन क्या मापांक है, इसमें क्या है यहाँ मापांक सेम है लेकिन दिशा अंतर है, उसलिए क्या ये दोनों बराबर होगा। तो दो वेक्टर कब इक्वल होगा, दो वेक्टर हम हमेशा क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर बोलेंगे कब, जब इसकी दिशा और उसकी मापांक दोनों ही क्या होगा एक दूसरे के बराबर हो। तो A बराबर B होगा। तो दिशा और मापांक जब दोनों बराबर होते हैं तो इस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को इक्वल वेक्टर ना, समान वेक्टर। ठीक है, तो ये ना थोड़ा सा याद रखिएगा है ना। तो ये अपने समान होने के लिए क्या होना, दिशा और क्या मापांक दोनों समान होना चाहिए। इसमें क्या मापांक समान है, दिशा समान नहीं, उसमें क्या वेक्टर बराबर नहीं हुआ। और इसमें क्या हो रहा है, मापांक क्या हो रहा है अलग है लेकिन दिशा क्या सेम है, लेकिन फिर भी क्या मापांक बराबर नहीं होने के कारण क्या हो A वेक्टर क्या हो रहा है B वेक्टर के बराबर नहीं है यहाँ पर। तो इससे ना अब हम लोग फिर से ना और आगे हम लोग ना निकलते हैं यहाँ पर और इससे ये करते हैं है ना, यहाँ पर और आगे हम लोग निकल जाते हैं। तो कैसे रहेगा, परिभाषाएं देते हैं। तो क्या हो गया, एक अपने को क्या होगा नकारात्मक वेक्टर, निगेटिव वेक्टर हम लोग बोलते हैं है ना। तो ये परिभाषा है। तो A वेक्टर है इज माइनस है, तो इसको कैसे हम लोग ना दिखाएंगे। देखिए A वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है आपका A है और दूसरा वेक्टर क्या है ऐसा A है ना। तो दोनों क्या हो, इसका ये वेक्टर क्या है उसका ये ऐसा हो गया
और ये वेक्टर क्या हम उसको उलट देते हैं, 180 डिग्री से उलट देते हैं। कितना? मतलब पूरा उल्टा कर देते हैं, 180 डिग्री से उसको क्या करते हैं, मैं घुमा देता हूँ। तो ये जो वेक्टर बनता है ना, तो क्या ए है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों का दिशा अलग हो गया, तो यहाँ हो गया ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ वाला केस में क्या होगा, ए वेक्टर क्या होगा, इक्वल टू माइनस ए, क्या उसका दिशा क्या अलग है, मैं उस दिशा को उल्टा करूँ तो फिर वो वेक्टर क्या होगा, उसके बराबर हो गया। तो इस टाइप का हम लोग क्या वेक्टर को बोलते हैं, नकारात्मक वेक्टर। ये क्या होगा, निगेटिव वेक्टर हो जाता है, क्या ये वेक्टर ऐसा चला गया। तो इससे ना अपन लोग को ये दोनों को ऐसा करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता, शून्य आ जाएगा, है ना। तो जब भी आप ए वेक्टर और ए माइनस वेक्टर को आप ऐसा करके जोड़ोगे, ऐसा रख करके, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो इससे ना अपने लोगों को क्या होगा, ए और ए वेक्टर का टाइप ऐसा कर जाता है ना। यहाँ से ए और ए डैश कर जाता है। नेक्स्ट है अपने को सामान्य सदिश है ना, और सरसरी। तो दो सदिश है अपने लोगों को यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है कि दोनों का अपने को मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान सदिश। हाँ, सब प्रारंभिक सदिश बोलते हैं। दोनों क्या हुआ, एक ही पॉइंट से चालू होगा, तो इस टाइप के अपने सदिश को क्या बोलते हैं, सह प्रारंभिक सदिश ना, मैंने सेम पॉइंट से क्या कर रहा है, दोनों वेक्टर आपका देखे क्या हो रहा है, यहाँ से जो हो रहा है अपने को ये सेम वेक्टर ऐसा हो गया। और समान सदिश कब होगा, ए वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान सदिश बोलेंगे। दोनों का क्या होना चाहिए, मापांक और दिशा क्या होना, दोनों ही बराबर होना चाहिए। तो ऐसा को हम लोग क्या बोलते हैं, समान सदिश ऐसा बोलते हैं। तो इससे ना अपने को ये होगा अपने को टर्मिनल सदिश होगा, एक ही पॉइंट पर क्या करता है, दोनों जा करके यहाँ पर मिलता है, दोनों क्या हो गया, एक ही पॉइंट पर जाकर ऐसा मिल जाता है, तो उससे क्या होगा, सह टर्मिनल क्या होगा, सदिश ऐसा बोलते हैं, है ना। तो इससे ना अपने लोगों का ये जो रहता है यहाँ से ऐसा कर जाता है। तो आइए हम लोग ना और आगे यहाँ से ना निकलते हैं। तो ये हो गया क्या, ये क्यू पी है, तो एक अपने को क्या ए है, और दूसरा क्यू बी है क्या, बी है, और यहाँ से अपने लोग को क्या ए डैश है, और सेकेंड जो हो जा रहा है यहाँ पर ये हो गया। तो अपने लोग को यहाँ पर क्या लिखते हैं, समान और असमान वाले दो वेक्टर को जो एक ही रेखा में, एक साथ दिशा में, समानांतर रेखा के साथ विपरीत दिशा में समानांतर रेखा के साथ कार्य करते हैं, उन्हें अपने को क्या बोलते हैं, वेक्टर अपने लोग को यहाँ से कहते हैं, है ना। तो ये है ना अपने लोगों का यहाँ से, और आगे हम लोग निकलते हैं। तो ये यहाँ से ये करते हैं, ठीक है। तो ये ना अपने को क्या देख रहे थे हम लोग, यहाँ से ये वेक्टर देख रहे हैं ना, वेक्टर आई है, जे है, ये क्या, ये है 2 है ना। तो इसको हम लोग समान प्रणाली 180 के वेक्टर को निरूपित किया जाता है ना। तो हम लोग क्या, ये जो वेक्टर को ना निरूपित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 अक्ष का यूज करते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, जेड अक्ष। और इसको हम लोग क्या, एक्स वाले को हमेशा क्या दिखाते हैं, आई से हम लोग दिखाते हैं, है ना। याद रखिएगा, ये आई हो जाता है, और जो दूसरा वाई हो जाता है उसको जे हो जाता है, और तीसरा क्या होता है, के हो जाता है, आई जे के हो गया। ये क्या होगा, तीनों अपने लोग को ना ये अच्छा ऐसा काम ना करता है। तो ये यूनिट वेक्टर की अपने को परिणाम एक इकाई है, और इसकी दिशा दिए गए वेक्टर के समान है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को ना ये कैप साइन से दिखाता ना, आई कैप, इसको क्या लिखता है, जे कैप, और इसको क्या करता है, के कैप ना। तो ये हम लोग ना क्या करते हैं, इसे कैप से इसको निरूपित करते हैं, है ना। तो यहाँ से अपने लोगों का ये क्या हो गया, यहाँ से ऐसा ये रह गया। आइए हम लोग ना सदिश को वास्तविक संख्या से गुना कैसे किया जाता है। तो एक क्या है, सदिश है ए है, उसको हम लोग क्या है, किसी एक वास्तविक संख्या से गुना कर देते हैं, है ना। देखिए क्या होगा, एक सदिश ए है, ये सदिश क्या है आपका ए है, और इसको हम लोग ना कैसे किए हैं गुना, वास्तविक अपने को ना किसी से अपने को गुना कर देते हैं, संख्या से 2 है, तो क्या होगा, इसका जो दिशा सेम रहेगा लेकिन मापांक क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ से ना ऐसा करके हम ऐसा कर दो, तो एक ए है, और यहाँ से हम लोग क्या 2a करते हैं, और दोनों का जो हो जा रहा है, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये क्या हो गया आपका 2a, ऐसा कर जाएगा। उसी तरह से क्या है, लेमडा, इसको माइनस से अपने गुना करेंगे तो इसका क्या होगा, दिशा क्या होगा आपका बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ ऐसा रहेगा, ये लेमडा हो गया तो a है, और यहाँ पर क्या हो गया -a, ऐसा कर जाएगा लेमडा ना। तो यहाँ पर अपने को क्या होगा, a है, और यहाँ पर क्या होगा -a, ऐसा कर जाएगा, है ना। ये क्या होगा, अपने को यहाँ कर लेंगे तो क्या -1.5 करेंगे तो ये ऐसा होगा। तो किसी का ना ऋणात्मक करना है
तो किसी ना ऋणात्मक से मैं गुना करूंगा तो क्या होगा, -1 से गुना कर दिया तो उसका क्या दिशा ऐसा बदल जाएगा, मापांक क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर मैं ऐसा करके तो यह, तो कोई भी एक वेक्टर है उसको क्या करना है, ऋणात्मक वेक्टर बनाना है, तो किसी भी माइनस से बना, तो -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर हो गया, और माइनस क्या हो 1.5 से अपना 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका 1.5 गुना हो जाएगा इसका ना। तो ये अपने लोगों का यहाँ पर ये चला रहा है। तो इससे ना हमेशा अपने को समाकलन या व्यवकलन, अपने को ग्राफिकल विधि, तो जब भी आप कोई दो वेक्टर होगा उसको आपको हमेशा जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या हम लोग को यूज करना पड़ता है उपयोग, तो हमेशा क्या ट्रायंगल नियम का यूज करता है। तो कैसे करता है ये, इसको चित्र से ना आप लोग यहाँ पर समझ सकते। एक वेक्टर ए है, ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है, हम दोनों को क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं ना। कैसे, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, हम लोग दोनों को क्या करना है, जोड़ना। तो पहले इसको उठा के मैं क्या दूसरे पॉइंट पर ले जाऊंगा, तो इसको उठा करके क्या ला दिया, यहाँ पर ला दिया, फिर ऐसा जोड़ दिया, तो R जो हो जाएगा A प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो R जो हो जाएगा A प्लस बी वेक्टर का क्या होगा, योग के बराबर हो जाएगा। तो इससे ना अपने लोगों का ऐसा होगा A प्लस बी। तो ये अपने लोग ना ये क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना हमेशा, जो आपका ये है। तो कैसे इसको हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, तो A वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है, B है, इसको हम लोग क्या किए, यहाँ से ऐसा रख लिए, ये जो जोड़ दिए तो ये फिर से क्या वही होगा, है ना। दूसरे में क्या A है, इसमें B है, उसको हम लोग जोड़ देते हैं, ऐसा है ना। तो कैसे कि इसको हम लोग ना यहाँ से ऐसा करके जोड़ रहे हैं B को, और B को जोड़ रहे हैं ये, तो ये भी यार। तो हमेशा देखिएगा क्या कि मैं इसमें क्या क्या किया, पहले B को और फिर बाद में A को ऐसा जोड़ा, यहाँ B वेक्टर था उस पर A को, इसमें मैं क्या किया, A वेक्टर में क्या B को जोड़ दिया। तो ये क्या B प्लस A है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है ना उसका दिशा भी सेम होगा और उसका मापांक भी सेम होगा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ये B वेक्टर और प्लस क्या होगा A वेक्टर, है ना, इक्वल टू क्या है R, और ये भी आ रहा है क्या आपको A वेक्टर और प्लस B वेक्टर इक्वल टू क्या है R, और ये दोनों क्या है, दोनों ही ये R और R बराबर है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर B प्लस वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A और प्लस वेक्टर B, ऐसा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप A प्लस B कर लो या B प्लस A कर लो, दोनों ही हालत में क्या होगा आपका, आपको जो ये मापांक आएगा R ना, दोनों बराबर होगा, उसलिए क्या है BA बराबर AB हो जाता है ना। तो ये क्या होगा, हम इस टाइप के नियम को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम यहाँ बोलते हैं, है ना। तो ये बराबर R बराबर A प्लस B और प्लस क्या B प्लस A, ऐसा आ गया, है ना। तो यहाँ से अपने लोग को ये दिखा रहा है, दोनों ही में क्या होता है, ये होता है। दूसरा क्या हो गया, अपने को सहचर नियम का ना, यहाँ पर हम लोग ना क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं सहचर नियम का यहाँ पर। तो कैसे रहा, यहाँ से ऐसा रहा, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, 3 नियम है ना, 3 वेक्टर है। तो मैं क्या हो A प्लस B प्लस C जरूर, चाहे B प्लस C प्लस A जरूर, हमेशा क्या होगा, जो अपने को रिजल्ट होगा वो तो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ दिखा रहा, पहले हम A में B को जोड़ दिए, अब ये क्या हो, दोनों का रिजल्ट आ गया, तो कितना आ गया A प्लस B, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले A और B को हम लोग क्या करें, जोड़ दें, और जोड़ देने से क्या होगा, जो रिजल्टेंट आ गया यहाँ से, ये हो गया क्या A प्लस B हो गया। फिर से क्या हो गया, अपने को C वेक्टर का साथ जोड़ दिए, तो ये जो रिजल्टेंट आ गया ये क्या हुआ, A प्लस C, है ना, यहाँ पर हो गया। तो हम लोग क्या किए, पहले यहाँ A और B को जोड़ के यहाँ C को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट जो आ गया R पर। अब मैं दूसरे तरीके से जोड़ रहा हूँ, A है वेक्टर, दूसरा B है, तीसरा C है। देखिए सेम यही वेक्टर A है, B है और C है, सेम यही वेक्टर को मैं दूसरे तरीके से यहाँ पर जोड़ता हूँ। तो मैं दूसरे तरीके से यहाँ पर जोड़ता हूँ, तो कैसे किया, पहले B और C को मैं जोड़ दिया, फिर मैं क्या कर दिया B प्लस C, और इसको फिर मैं ना उठाकर यहाँ पर ले गया, ये जो यहाँ पर ले आ रहा हूँ, तो क्या हुआ ये, तो ये वेक्टर देखिए, ये वेक्टर अपने को क्या दिशा भी सेम है और ये भी सेम है। तो क्या A प्लस B जोड़ के मैं C जोड़ूँ या A प्लस B प्लस C करूँ, B और C को जोड़ के फिर A को बाद में जोड़ूँ, दोनों ही अपने को परिस्थिति में रिजल्टेंट क्या होता है, समान आता है। तो इस टाइप का जब नियम को पालन करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहचर नियम ना। तो यहाँ से एक बार फिर से मैं ना दिखा रहा हूँ कैसे कर रहा है। तो ये दूसरी बार है, तो A हो गया, दूसरा B है, तीसरा C है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, B और C को यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, तो B और C वेक्टर को एक साथ ऐड कर दिया, फिर उसके बाद क्या B प्लस C आ गया, फिर इसको मैं उठा कर क्या किया,
ए में ले गया और फिर से ना यहाँ पर ऐसा करके जोड़ा, तो ये जो वेक्टर बन गया ये क्या हो गया आपका आर ए बी हो गया। तो यहाँ पर ना ये मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ, तो ये जो होगा सहचर नियम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं क्या ए प्लस बी जोड़ के फिर सी को जोड़ूँ या ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करूँ, तो इस टाइप का जो होगा ना ये क्या होगा अपने को सहचर नियम को ये क्या पालन को हमेशा करेगा, है ना। हर परिस्थिति में क्या होगा रिजल्ट क्या होगा दोनों अपने को सेम। इसमें क्या कर रहा ए और बी को पहले जोड़ लिए और फिर मैं सी को जोड़, तो ये रिजल्ट आया। इसमें बी और सी को जोड़ लिया ऐसा और फिर ए को जोड़ो तो वही रिजल्ट आ रहा है। तो दोनों ही केस में ना क्या हुआ पहला में और दूसरे में क्या हुआ हमेशा यही आ जा रहा है ना। मैं यहाँ ए और बी को जोड़ा तो क्या आ गया ये आ गया और फिर उसमें क्यू को जोड़ा तो ये आ गया। इसमें क्या किया आपने को बी और सी को जोड़ा ऐसा और फिर उसमें ए को जोड़ा तो फिर क्या होगा रिजल्टेंट क्या होगा दोनों का सेम आ जाएगा। तो ये जो हो गया ना आपका इस रहता है। तो ये जोड़ के नियम को ना हम लोग क्या करते हैं हमेशा ट्रायंगल का यूज करते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग कैसे करते हैं ये यहाँ से दूसरा अपने को ऐसा कर ले, फिर तीसरा वेक्टर को ऐसा जोड़ लिए, फिर ये हो गया चौथा हो गया, फिर यहाँ से पांचवा, फिर मैं ऐसा करके ऐसा जोड़ रहा हूँ। तो 3 वेक्टर है, आप बहुत तरीके से इसको हम लोग ना जोड़ सकते हैं। कैसे कर पहला वेक्टर है, फिर बाद दूसरा वेक्टर है, फिर तीसरा वेक्टर है, फिर चौथा वेक्टर है, फिर पांचवा वेक्टर है, ये क्या होगा उसका रिजल्टेंट आ गया। तो इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं जोड़ के नियम बोलते हैं, है ना। तो आप ना वेक्टर को ना बहुत तरीका से ना आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर जोड़ सकते हैं ना ऐसा। तो मैं क्या किया ये को पहले जोड़ रहा हूँ, फिर उसके बाद जो बी आएगा उसको आप ऐड कर लो, है ना। उसके क्या करना है उसके टेल को उसके हेड में लगा देना ए के, फिर वहाँ से उसका सी आ रहा तो सी के टेल को उसके हेड में लगा दिया, फिर यहाँ डी लगा दिया, फिर क्या ई लगा दिया। तो इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा ये ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ये ना आप लोग ऐसा इस नियम से आप कितने भी वेक्टर को आप लोग बड़ा आराम से जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग ना यहाँ से और आगे यहाँ पर निकलता हूँ। तो इससे ना यहाँ से और आगे आप लोग देखते हैं तो वेक्टर का घटाव है। तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, यहाँ से क्या हो गया आप लोगों का एक वेक्टर बी है ना। तो यहाँ हो गया ये वेक्टर बी हो गया और यहाँ से ओ हो गया ये बी हो गया और फिर ना अपने को ना क्या हो आर माइनस बी है। तो कोई वेक्टर को ना घटाना तो कैसे करना है इसको पहले दिशा को ना यहाँ पर क्या करना है इसको घटाना है। तो पहले एक वेक्टर ए और बी को घटाना तो इसका दिशा को ऐसा उलट देना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे सबसे पहले हम ऐसा दिशा को उलट लेंगे और फिर इसको ले जा करके और उसमें क्या कर लेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे ना। यहाँ से ऐसा कर लिए और ये ऐसा करके ऐड कर दो तो क्या आर बराबर ए माइनस बी को इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी बराबर ए और प्लस माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो ए प्लस बी। तो ऐसा आप ना क्या कर सकते हैं कोई वेक्टर को आप ट्रायंगल नियम से क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं ना। तो ये क्या है कोई वेक्टर को घटाने का आपका नियम यहाँ है ना। और ए माइनस करेंगे दोनों वेक्टर क्या समान होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका 0 आ जाएगा ना। तो इससे हम लोग ना सदिश जो है उसको हम ना अपने 2 भागों में सब विभक्त किया जा सकता है। तो ये क्या है ये हो गया 1 कंपोनेंट एक्स के दिशा में होता है उसको क्या बोलता है ये एंगल थीटा है, उसको क्या बोलता है कॉस कंपोनेंट, और इसका जो एंगल निकल जाता है उसको क्या बोलता है साइन कंपोनेंट। तो एक कोई भी सदिश को ना आप 2 एक्सिस पर क्या कर सकते हैं विघटित कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वियोजन बोलते हैं, है ना। क्या अपने को वियोजन बोलते हैं या रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये हो गया आई कंपोनेंट हो गया ए एक्स आई कंपोनेंट हो गया और दूसरा क्या होगा इसका अपने का जे कंपोनेंट। तो 2 अपने को यहाँ पर कंपोनेंट का ये यूज अपने को उपयोग कर रहे हैं। यहाँ से ना और हम लोग करते हैं ए बराबर क्या हो गया ए एक्स आई अपना ए वाई जे, ऐसा करके हम लोग यहाँ से ऐसा करके दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर और आ गया हम लोग। तो इसका क्या ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके त्रिकोणमिति का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं किसी वेक्टर को विघटित कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं ये जो हो गया है ए एक्स बराबर क्या होगा ये कॉस थीटा हो गया और ए वाई बराबर ए साइन थीटा हो गया, है ना। तो इसको जब भी हम लोग ना यहाँ से ऐसा करके लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो ए हो गया। तो ए बराबर अंडर रूट क्या हो ए एक्स और ये क्या हो गया आपका ए वाई का स्क्वायर बनते चला जाता है। तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ से टेन थीटा बराबर ए वाई बाई ए एक्स ऐसा आते जाता है। तो ये ना अपने लोगों को क्या हो रहा और टेन इनवर्स बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स ऐसा आते जाता है। तो इससे ना अपने को इसी तरह से 3 अपने को ये रहेगा अल्फा बीटा और गामा। तो ये 3 अक्ष से ना ये एंगल निकाला तो एक्स अक्ष से जो एंगल निकाला उसको अल्फा बोलते हैं, वाई से जो निकाल रहा है उसको बीटा बोलते हैं
और जेड से निकालता है उसको क्या गामा बोलते हैं, तीनों एंगल। तो इसको हम लोग ना इसको भी ना विघटित किया जा सकता है कॉस कंपोनेंट से। तो ऐसा क्या विघटित, तो ए एक्स जो होगा ये कॉस अल्फा हो जाएगा, थोड़ा याद रखिएगा, ए एक्स बराबर ए कॉस अल्फा हो जाएगा, ए वाई बराबर ए कॉस बीटा हो जाएगा, ए जेड बराबर ए कॉस गामा हो जाएगा, है ना। और कॉस अल्फा बराबर ए कॉस बीटा और गॉस गामा बराबर ये ऐसा आ जाएगा। तो ये ए बराबर ए एक्स ए वाई और ए के हो जाएगा, और ए बराबर ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का, तो आर बराबर क्या होगा एक्स वाई एंड जेड ऐसा आ जाएगा। और कॉस स्क्वायर प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये गामा हो गया, है ना। तो इसको ना हम लोग ना एक ना यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसा भी आर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप आसानी से जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा आर बराबर एक्स हो जाता है और एक्स प्लस वाई ऐसा कर जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से ऐसा करते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम लोग क्या 3 डायमेंशन को ना ऐसा 3 भाग में बांट सकते हैं। कैसा बांट सकते हैं, ये पहला होगा एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट हो गया, दूसरा क्या होगा एक्स वाई और दोनों को हम लोग क्या जोड़ेंगे तो क्या आर बराबर ए वाई और जे हो गया, बी बराबर बी जे, दोनों को जोड़ने पर क्या हो। तो ये 3D जब आएगा ना तो 3 कंपोनेंट हो गया, एक आई कंपोनेंट, दूसरा क्या हो जाएगा जे कंपोनेंट और तीसरा क्या हो जाएगा आपका के कंपोनेंट होगा। और तीनों को ऐसा जोड़ने पर क्या होगा यहाँ से ऐसा आपका ये कंपोनेंट 3 कंपोनेंट आपका यहाँ से मिलेगा। तो इसको दिखा रहा तो आर बराबर आर एक्स आर वाई आर जेड, तो ए एक्स प्लस बी एक्स आर वाई बराबर क्या हो जाता है अपने को बी एक्स और आर जेड बराबर ऐसा। तो ये क्या होगा ए को बी को और सी को ना यहाँ से जोड़ने के क्या हो गया तीनों अपने को कंपोनेंट हो गया। तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं उस तरह से इस टाइप से आप क्या जोड़ सकते हैं, है ना। तो हम लोग ना यहाँ पर और देखते हैं तो हम लोग क्या होगा ये क्या एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, विश्लेषण विधि से भी ना आप उसको जोड़ते हैं। ग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं विश्लेषण विधि का यूज करते हैं। एक यहाँ पर फार्मूला निकल के आएगा, तो क्या ये क्या एक वेक्टर ए है और दूसरी वेक्टर क्या बी है ना, तो मैं क्या बी को यहाँ रख लिया हूँ, ये ए और बी है, बी का 2 कंपोनेंट आ गया, एक क्या होगा बी कॉस थीटा आ गया, बी साइन थीटा। अब ये क्या होगा 90 का एंगल बन गया, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है अब आधार के स्क्वायर और क्या होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर ना, तो मैं ए प्लस बी कॉस थीटा का इसका स्क्वायर कर लूंगा और इसका स्क्वायर करें तो आर के स्क्वायर में। तो इस टाइप का विधि से जब निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं विश्लेषण विधि ना, विश्लेषण। तो बहुत बार क्या आप ग्राफ में ना बनाना कठिन होता है, हमेशा आप ग्राफ खींच नहीं सकते हो, तो बहुत बार वेक्टर को हम लोग यूज करने के लिए क्या विश्लेषण विधि का या ट्रिग्नोमेट्री विधि का यूज करते हैं। उसको 2 कंपोनेंट कर लेते हैं और कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं आपस में जोड़ करके किसी पॉइंट पर लेकर के चले आते हैं। तो इससे ना आपका क्या क्या होगा ये होगा ODR में हो गया, तो ये क्या हो गया ये अपने को ये हो गया है समकोण त्रिभुज है, तो उससे क्या OR के स्क्वायर बराबर OD के स्क्वायर। तो देखिए R बराबर OD का वैल्यू कितना OD ए प्लस बी कॉस थीटा है, और ये हो गया ये जो OD हो गया ये बी साइन थीटा हो गया। तो इससे ना हम लोग ऐसा कर लें तो ए स्क्वायर और 2ab ऐसा बन गया, तो ये R बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से ये बनते जाता है और ये यहाँ से ऐसा बन के क्या होता है ए स्क्वायर 2ab कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया आर बराबर ये। तो ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, जब भी ना विश्लेषण विधि होगा तो ये दोनों के बीच का एंगल दिया रहेगा, है ना। एंगल क्या है थीटा, है ना, दोनों के बीच का जो एंगल है ये क्या है थीटा दिया हुआ है ना। तो थीटा का वैल्यू जो आ जाता है जो उसका रिजल्टेंट आएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस क्या 2ab और ये आ जाएगा क्या कॉस थीटा, और आर बराबर ए बी या कॉस थीटा हो गया। तो लॉ इसको क्या बोलते हैं कोसाइन, और टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। और ना अपने को आर बाई साइन थीटा ए प्लस साइन बीटा और बी बाय, तो इसको क्या बोलते हैं लॉ यहाँ पर साइन को बोलते हैं। तो ये ना थोड़ा सा यहाँ पर इसको आप ना थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। तो आर बाई साइन थीटा और ए बराबर से, और ये आर को मेन याद रखिएगा, ये जरूर है कोसाइन लॉ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाता है, और जो एंगल बनता है रिजल्टेंट का ये टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये जो होगा आर बाई साइन थीटा ए और सी क्या होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोसाइन थीटा का अपने को ये कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज यहीं पर रुक रहे हैं अपने, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग ना नए क्लास में फिर से ना इसको और आगे वेक्टर को ही और आगे देखेंगे, फिर इस पर कैसे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं उसको हम लोग क्या हुआ समझने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।